तो लास्ट लेक्चर में हम Yes. क्या बात कर चुके थे? क्रिस्टल सिस्टम क्या बात कर चुके थे? 7 टाइप के हमने क्रिस्टल सिस्टम्स देखे थे। कितने टाइप के देखे थे? 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स हमने देखे थे, राइट? 7. CTO MHRT सभी को याद हो जाने Yes. चाहिए। बहुत जल्दी मैं टेस्ट लूंगा और साथ में लर्न करते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी होमवर्क पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसकी कैलकुलेशन की हम बात करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसे ही कहा जाता है रैंक, रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का मतलब क्या है? सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन की बात कर लें। अगर खाने की एक रोटी हम दो के बीच में है तो एक के हिस्से में कितनी रोटी आएगी? आधी। और 4 के बीच में है तो 1/4। हाँ सर। यस नो? तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा क्यूबिक सिस्टम में? इन क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सोचिए, एक कॉर्नर से ऐसे कितने क्यूब अटैच हो सकते हैं? आप तो ऐसे इमेजिन करिए कि घर का जो रूम है, रूम क्यूब है। 4 हो सकते। 4 या 8? सर 4। देखिए, इस कॉर्नर से और कितने कमरे अटैच हो सकते हैं? एक कमरा तो ये हो गया, 8 हो जाएंगे। हाँ। एक इधर आएगा। हाँ सर। हाँ ना? हाँ। अरे भाई, अगर एक कॉर्नर है। हाँ सर, 4 नीचे और 4 रुक ऊपर। जा जरा, एक ये हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो, कितने हुए? 4। और 4 इसके ऊपर होंगे। हाँ। कितने? 8 8। हो गए। तो एक रूम के लिए कॉर्नर का कितना हिस्सा अंदर आएगा? 1/8। 1/8। तो कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8। 1/8। राइट। दूसरा फेस के लिए कंट्रीब्यूशन कितना? फेस मतलब दीवार, ये दीवार है। एक दीवार कितने रूम के बीच में हो सकती है? 2 के बीच में, यानी 1/2, हाफ हाफ। हाँ ना? एज का कंट्रीब्यूशन, एज मतलब बीम, एक बीम के से कितने रूम जुड़े हो सकते हैं? 4 रूम हो सकते हैं। ये जैसे अगर बीम है तो एक रूम तो ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 जस्ट ऊपर। है ना? पेज का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/4। और बॉडी के अंदर, विद इन बॉडी, अगर रूम के अंदर एक फुटबॉल रखी हुई है तो वो कितने रूम को शेयर करेगी? सर एक को ही करेगी। अगर कोई चीज यहाँ पर अंदर है तो पूरा इसी के अंदर रहेगी, दूसरे के अंदर नहीं जाएगी। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई? क्यूबिक सिस्टम में कंट्रीब्यूशन की बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम बात करें सिंपल क्यूब में। पहला है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, यानी सिंपल क्यूबिक सिस्टम, पूरा ही लिख देता हूं। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जेड फाइंड करना है। एटम्स कहां पर थे? एटम्स जल्दी बताइए। सिंपल क्यूब में कॉर्नर पर थे। कॉर्नर पर थे। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर है। और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। मतलब हर कॉर्नर का 1/8 पार्ट इसके अंदर आएगा। क्लियर? तो 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर का 1/8 पार्ट अंदर आएगा। तो टोटल कितने एटम होगा यूनिट सेल के अंदर? 1। इस पॉइंट को हम लिख ही चुके थे। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में हमने क्या देखा था कि एटम्स कॉर्नर पर भी हैं और कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर भी हैं। कॉर्नर पर भी एटम है और कॉर्नर के अलावा कहां पर एटम? बॉडी सेंटर पर भी है। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? कॉर्नर 8 है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस एक बॉडी सेंटर पर है, और बॉडी सेंटर यानी विद इन द बॉडी का कंट्रीब्यूशन 1 यानी 100%। टोटल कितना आया? 3 आया। थर्ड फेस सेंटर्ड में एटम कहां पर थे? जल्दी बोलिए सर। कॉर्नर्स पे और फेस पे। कितने फेस पर? सभी फेस पर, 2 पर नहीं। एक कॉर्नर पर प्लस फेस पर। कितने कॉर्नर?
8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर इनटू तो 1 फेस बाय कितने? 6, 6 और फेस का कंट्रीब्यूशन 1 बाय आता 2। ये 4 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड सेंटर। अब एंड सेंटर बताइए कहाँ कहाँ पर एटम्स थे? एंड सेंटर में कॉर्नर ऑपोजिट फेस पर 8 कॉर्नर और 2 अपोजिट फेस, अपोजिट फेस। इस वाले हाँ, में सर। फेस सेंटर वाले में सारे कॉर्नर और सारे फेस पर थे, तो 8 कॉर्नर पर हैं, तो 8 इंटू 1 बाय, फेस सिर्फ 2 ही फेस पर हैं, जितने फेस पर है उतने ही लेना है। टोटल कितना आ गया? 2 आ गया। अरे 2 आया नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया सर। यस सर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ चलिए सर। नेक्स्ट पेज पर मूव करें। यस सर। यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। तो हमने इतना यहाँ पर देख लिया, यानी समराइज कर लें। जेड की वैल्यू सिंपल क्यूब के लिए कितना निकाला हमने? 1 बॉडी सेंटर 2 फेस सेंटर 4 और एंड सेंटर 2। अगर एज सेंटर ले लें, हाइपोथेटिकल ले लें, एज सेंटर मुझे बताइए जेड क्या होगा? कॉर्नर 8 इंटू 1 बाय 8 प्लस एज 12 और एज का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 बाय 4, वापस से 4 हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन दूं, यस सर। इन क्यूबिक सिस्टम एटम्स आर प्रेजेंट at all corners and 2 atoms per body diagonal are present. Calculate Z। बताइए Z कैसे निकालें? कहाँ कहाँ पर है सर? कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने कॉर्नर पर है? 8 कॉर्नर इनटू 1 बाय। बॉडी डायगोनल पर कितने हैं? 2 हैं। 2 लिखें। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 1 2 4 होते हैं। टोटल कितना आ गया? 9। क्लियर हो गया? यस सर। कोई समस्या नहीं? नो सर। ठीक, अब इतना हो गया तो यहाँ से हम इंपेरिकल फार्मूला भी बनाते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? भूल गए क्या? फार्मूला विच रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशो, उसे हम कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन, इन क्यूबिक सिस्टम मेड अप ऑफ A, B and C element in which A कहां पर प्रेजेंट है? A is present at all corner, B at all face and C at all edges and body center. Find empirical formula. दिमाग लगाएं। मुझे बताइए ये कहाँ कहाँ पर है? कॉर्नर। सारे कॉर्नर पर है क्या? यस हाँ सर। सर। 1 हो गया। B कहाँ कहाँ पर है? सारे फेसेस। सारे फेस पर। क्लियर? हाँ। C कहाँ पर है? एजेस पर। एजेस 12 होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है। और एक बॉडी सेंटर पर भी है, बॉडी सेंटर 1 होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है। 4 हो गया। यस सर। A, B और C का रेशो क्या हुआ? 1:3:4। तो आंसर क्या होगा? A, B का 3 और C का 4, ये आंसर है।
आई बात समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट पेज पर मूव करूं? यस सर। सर 1 मिनट। हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? अंडरस्टूड इन क्यूबिक सिस्टम। नहीं भी लिखूं तो अभी अभी मैं क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये कहां पर है? एट अल्टरनेट कॉर्नर। कहां पर है? अल्टरनेट कॉर्नर। और बी कहां पर है? एट अल्टरनेट फेस एंड एट अल्टरनेट एजेस। सी कहां पर है? रिमेनिंग कॉर्नर प्लस रिमेनिंग फेस। बताइए, फार्मूला बताइए। देखते हैं कितना फास्ट करते हैं। मेरे साथ सॉल्व करिए। ए कहां पर है? सर ये बोले जल्दी से। अल्टरनेट कॉर्नर्स पर। कितने होते अल्टरनेट कॉर्नर? सर 3। ढोर 4 होते हैं। तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। यस नो? यस सर। बी अल्टरनेट फेस। अल्टरनेट फेस कितने? 2 कंट्रीब्यूशन 1/6। ढोर 1/2 सॉरी सर। अल्टरनेट एजेस कितनी? अल्टरनेट एजेस 1 2 4। कंट्रीब्यूशन एज का 1/4। 1/4। रिमेनिंग कॉर्नर कितने बचे? सर 4 बचे। और रिमेनिंग फेस? 4 बची। हाँ सर 4। ऐसे लिखेंगे? हाँ सर। कितना आया? 1/2 और 5/2 आ जाएगा। हाँ सर। तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशो 1/2, 2/1, 5/2। एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया? 5/2 आया, सॉरी 2 आया। 2 आया तो ए इज 1:4 बी इज टू सी हाँ। इक्वल टू, तो क्या करें हम? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई कर दें। हाँ 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 1:4:5। तो आंसर ए B4C5। ये क्लियर हो गया? यस सर। कोई टेंशन? नहीं। मजा आ रहा है क्वेश्चन में? हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन। वापस से भाई इन क्यूबिक सिस्टम। ए एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, बी एट all faces, C at all edges. If all atoms along one face plane are removed, then find empirical formula from the atoms left. हाँ बताइए। नेक्स्ट पे से मूव करने वाला हूँ मैं। सर 1 मिनट। हाँ नेक्स्ट पे से मूव करने वाला हूँ, जगह नहीं बची है। हो गया? सर 1 मिनट लास्ट लाइन।
हाँ सर। ठीक, तो ए कहाँ पर प्रेजेंट था? कॉपी में आपने लिखा होगा कॉर्नर। कॉर्नर और बॉडी सेंटर। ए कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, और बी कहाँ पर था? सारे फेसेस। ऑल फेस, और सी कहाँ पर था? ऑल एजेस। अब कहाँ को रिमूव किया? एक फेस को। हाँ रिमूव एक फेस। किसको किया? वन फेस प्लेन। अब दिमाग लगाइए, अगर है तो, चार है बच्चे तो होंगे। एक फेस प्लेन के एटम को रिमूव किया मीन्स हमने किस किस को हटाया? कोई सी भी एक फेस प्लेन को हमने रिमूव किया। हाँ इस फेस को हमने रिमूव करा, तो इस फेस पर एटम कौन कौन से थे बताइए? सर 4 एटम थे। कॉर्नर पर ए थे, हाँ 4 कॉर्नर में पड़ गए, हाँ और बॉडी सेंटर पर था ए, तो वो तो नहीं हटा। हाँ। ऑल फेस, एक बी बी है। फेस पर था, तो एक बी भी गया गया। हाँ सर। और सी कहाँ पर थे? एजेस पर। कितनी एजेस आ रही एक फेस प्लेन में? 4। 4। ए रिमूव्ड हो गए, ए सी है। चलिए अब आंसर, तो ए कितने बचे? कॉर्नर कितने बचे? सर 4। 4 निकल गए, 4 बचे। कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर का 1/8। बॉडी सेंटर तो पूरा बचा है ना? हाँ कितना आ गया? 3/2। बी कितने फेस? कितने तो फेस? फिर सर 5। 5 बचे। कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट 1/2। 1/2 आया 5/2। 5/2। सी एजेस कितनी बची? सर 8। कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 1/4 सर। ठीक है। हाँ तो ए बी और सी का रेशो 3/2, 5/2, 2/1। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, 5, 4 यही बचेगा। हाँ सर। तो आंसर A3, B5 और C4। यस नो? यस सर। अब अगर इसी में से अभी समझ में आ गया कि अगर हमें मालूम है एटम जो भी रिमूव हो रहे हैं उनमें कौन कौन से किस प्लेन से रिमूव हो रहा है, कहां से रिमूव हो रहा है, अगर हमें मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब यहां पर देखिएगा, यहां देखिए वन बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल में कहां कहां के एटम्स होंगे, कौन कौन से एटम्स होंगे? सर सोचिए। 2 तो कॉर्नर के। बिल्कुल, वेरी गुड। 2 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर का। जैसे ए बॉडी डायगोनल, तो ये तो बॉडी सेंटर है, हाँ तो 2 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर, हाँ ना? हाँ सर। वन फेस प्लेन, वन फेस प्लेन अभी हम बात कर चुके हैं। 4 कॉर्नर, 4 एजेस और 1 फेस, यही आया था। हाँ कुछ तो बोलो। हाँ सर। वन फेस डायगोनल, वन फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कौन सा? ये हो गया फेस डायगोनल। क्या कह रहा है फेस डायगोनल में? 2 कॉर्नर और एक फेस। अरे बोलो। हाँ सर। हाँ, इसके अलावा वन डायगोनल प्लेन, डायगोनल प्लेन कितनी होंगी? डायगोनल प्लेन कितनी होती है? 6 होती है। अब डायगोनल प्लेन का मीनिंग क्या है वो देखिए। मैं नंबरिंग कर दी 1 2
3 4 5 6 7 8। अब वन डायगोनल प्लेन यानी कौन सी प्लेन? पासिंग थ्रू 1 2 5 6। इमेजिन कर लो, इमेजिन किया? यस sir. सर। यानी ये प्लेन ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, इस तरीके से आएगी प्लेन। अब समझ रहे हो? यस सर। ये यहाँ से चलेगी ये प्लेन, कैसी चलेगी? यूं आएगी, ये वाली प्लेन है। अब दिमाग लगाओ, इस प्लेन में क्या क्या आएगा? कितने कॉर्नर्स आएंगे? सर 4 तो कॉर्नर आएंगे। 4 कॉर्नर, वेरी गुड। प्लस एक बॉडी सेंटर आएगा। एक बॉडी सेंटर, और प्लस 2 एजेस, 2 एजेस, 2 एजेस आ गई, प्लस सर ये 2 फेस फेस। सेंटर। हाँ अरे 2 फेस सेंटर, हाँ सर 2 फेस है। यस सर। प्लस बॉडी डायगोनल भी आएंगे 2, हाँ 2 बॉडी डायगोनल। डायगोनल। तो इन पर कहीं भी कुछ भी एटम हुआ, वो सारे एटम्स रिमूव हो जाएंगे। क्वेश्चन की ब्यूटी समझ में आ गई? यस सर। अगर हमें ये नहीं मालूम तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। यस। ठीक, तो आगे मूव करते हैं। हाँ सर। जल्दी करें। और स्क्रीन तो एकदम क्लियर दिख रही है? हाँ सर। यस सर। मूव करूं? हाँ सर। यस। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई है, मतलब आपको भी समझ में आ गई है। अभी हम बात करते हैं इसमें सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम, फिर आगे बढ़ेंगे। सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। तो सिमेट्री यहाँ पर 3 टाइप की होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमें मालूम है सभी में एक ही होती है, मैक्सिमम। प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 और ये कितनी 13, तो टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट्स है। कितने हैं? 23। टोटल सिमेट्री एलिमेंट 23। ये तो हमने समरी देख ली है। अब इन्हें वन बाय वन हम देखते हैं कि 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आए। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हमारा क्यूब है। अगर इस क्यूब को कट कर दें, कहां से कट कर दें? ऐसा कट कर दें, यहां से कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कट करने के बाद रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ सर। दो जो कटिंग हाफ होंगे रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ सर। हाँ। तो एक दो टाइप के होंगे, एक तो होंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। कितनी होंगी टोटल? 3। कैसे? ये 2 फेस से होकर के एक प्लेन लिया हमने, तो एक तो ये हो गई। दूसरी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, हो गई। हाँ सर। तीसरी, तीसरी कहां से होगी? अरे यार, तो क्या करते हो? बीच में से। हाँ सर, ऐसे खड़ी। हाँ ना? हाँ सर। हो गई? यस सर। कितनी हो गई? 3 हो गई। 3। सेकंड नंबर बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये 6 होती।
अब 6 आपको कैसे चेक करना है उसको देखते हैं। मैं फिर से इसमें नंबरिंग कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी से बताइए कौन कौन सी। एक प्लेन काउंट करिए। पहला प्लेन 1 2 5 और 6 से होकर के जाने वाला प्लेन। सोचो 1 2 5 6 से होकर के जाने वाले प्लेन। ओके। हाँ सर। हाँ दूसरा 4 3 8 7 से। 8 7। हाँ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। तीसरा 1 3 8 6। चौथा 4 5 2 7। 2 7। ठीक है, 4 हो गई। हाँ हाँ सर। 2 और निकालो। सर 2 3 8 5। 2 3 8 5 से पास होने वाला प्लेन। और 4 1 6 7। 4 1 6 7 प्लेन पासिंग थ्रू। इनसे या इनसे। राइट, क्लियर हो गया, मजा आ गया। यस सर। ठीक। दूसरी सेंटर ऑफ सिमेट्री ले लूं। पहले मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर, क्योंकि पेज चेंज करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही होती है। कौन सी होगी? बॉडी सेंटर। हाँ सर। ये बॉडी सेंटर, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया? हाँ यस सर। सर। तो नेक्स्ट पेज पर मूव किया जाए। सर 1 मिनट। बिल्कुल, 1 सेकंड फ्री। तो चैप्टर को एंजॉय कर रहे हो? हाँ सर। मजा आ रहा है? यस सर। पेंडिंग वर्क नहीं होना Yes, चाहिए, sir. ध्यान रखना। इसके साथ में स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट आपको रिवाइज करना है। अभी हमने क्या उठाया? स्टेट्स ऑफ मैटर्स में 3 चैप्टर है। 11th का गैसेस स्टेट और 12th का सॉलिड स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ूं। हाँ सर। तो 3rd नंबर की सिमेट्री है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री टोटल 13 है। कैसे, वो देखते हैं। एक्सेस सिमेट्री की डेफिनेशन हमें अच्छी तरह से मालूम है। अगर मैं यहां से एक एक्सेस ले लूं, कहां से लिया एक्सेस? 2 फेस सेंटर से। हाँ सर। अरे कुछ बोलो। हाँ यहां सर। से रोटेट करें। Yes, ले sir. लिया, फेस सेंटर से आपने रोटेट किया, तो कितने डिग्री के रोटेशन पर इक्वल इमेज मिलेगी? 90। 90। ठीक है ना? तो थ्रू 2 अपोजिट फेस सेंटर क्या मिलेगा हमें? 360 बाय 90 यानी 4। क्या बोलेंगे हम इसको? C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, यानी 4 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। या इसे हम बोल सकते हैं टेट्राड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो ऐसी कितनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगी? कितनी? C4 है। अरे यार, 2 फेस सेंटर से एक C4। कितने फेस सेंटर है? Yes, 6। sir. 6 तो 3। टोटल हो गई 3। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. तो यहां से तो मिली हमें C4। तो C4 हो गई कितनी? 3। अब क्या बचा हमारे पास? कॉर्नर बचा और एजेस बचे हैं। कॉर्नर और एजेस।
अगर यहां से ले ले हम कोई एक्सेस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर, क्या मिलेगा? थ्रू टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, क्या मिलेगा? 180 से रोटेट करना है। नहीं, वन 120 से रोटेट होगा ये, तो 360 बाय 120 इक्वल टू C3। C3 यानी ट्रायड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कितनी मिलेगी C3? 8 कॉर्नर है ना? हाँ सर। तो कितने मिलेंगे टोटल? 4। 4। और अब अगर ऐसे, वैसे एज डायगोनल नहीं होता, लेकिन हम इसको मान लेते हैं एज डायगोनल से रोटेट करें। कहां से रोटेट करा रहा हूं? एज डायगोनल। थ्रू एज डायगोनल। वो कितने डिग्री से? बाय 180 डिग्री। 180। तो 360 बाय 180 इक्वल टू C2, यानी डायड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो डायड एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? अरे यार एजेस 12 है ना? 6 होंगी सर। 6 होंगे। तो C2 हो गई 6, C3 हो गई 4 और C4 हो गई 3। टोटल कितनी है? 13। क्या 13? क्या मेरा हो गया? हाँ सर। तो आगे बढ़ा यस जाए। सर, यस सर। ठीक है, पेज मूव करूं? हाँ सर। तो इतनी तो हमने बात देख ली है। अब हमें 2 चीजें देखनी, मैथमेटिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना है, पैकिंग फ्रैक्शन इसी में देखना है। तो अभी हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। अब यहाँ पर जो भी हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले क्यूब बनाया और कॉर्नर पर एटम फंसा दिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है क्या? एटम रखे हैं, जैसे ऑरेंजेस रखे हुए हैं, जैसे ऑरेंजेस, क्या बोल रहा हूं मैं? अरे कुछ बोलो। हाँ सर। क्या बोला मैंने? सर ऑरेंजेस रखे हुए हैं, ठीक? हाँ सर। यस अब सर। ऑरेंजेस रखे हुए हैं, जैसे कि एक ऑरेंज ये रखा, दूसरा ऑरेंज ये रखा, ठीक है? हाँ सर। और तीसरा ये रखा और चौथा ये रखा। पांचवा, छठा, 7, 8। अब कुछ इमेजिन कर पा रहे हो क्या? क्या हाँ इमेजिन सर, कर रहे हो? क्यूब जैसे 4 एटम ऊपर है और 4 नीचे हैं। 4 नीचे हैं। 4 ऊपर हैं, 1 हाँ 2 3 और 4, और 4 बिल्कुल नीचे हैं। टच कर रहे नहीं कर रहे? अब इन एटम के अगर कॉर्नर को मिला दिया, इन एटम के सेंटर को मिला दिया जाए, इनके सेंटर को मिलाया, पीछे वाले के सेंटर को मिलाया, तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। ऐसा है वो।
अब बात समझ में आई? हाँ सर। कैसा है वो? ऐसा है, 4 एटम नीचे 4 एटम ऊपर, उनके सेंटर को मिलाने पर क्यूब बन गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? सिंपल क्यूबिक का ही एग्जांपल है। सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहां कहां पर हैं, जल्दी से बताएंगे। सिर्फ कॉर्नर पर। कॉर्नर पे। एक्चुअल में ये जो कॉर्नर है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ए बी सी डी में इसकी नंबरिंग कर रहा हूं, ई एफ जी एच। देखो यहां पर ए बी सी डी, समझ रहे हो? ई हाँ सर। एफ और पीछे जी और एच, कॉर्नर टच कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। तो जैसे फ्रॉम कुछ भी ले लो, यहां पर ले लें ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए बी का 2r। ए के बराबर है। हाँ, ए बी इक्वल टू ए, बट ए बी किसके बराबर है? यहां पर ए और बी देखिए, एक इसका रेडियस और एक इसका रेडियस है कि नहीं है? हाँ सर। 2r के बराबर है। ये इक्वल टू हो गया 2r, हो गया। यस सर। r इक्वल टू क्या आया? a बाय 2। इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ यस सर। सर। ठीक, सिंपल क्यू में बात क्लियर हो गई। यस सर। अब अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस, तो सबसे पास में कौन से एटम्स हैं? 2 एटम जो सबसे पास में हो, कौन से हैं? सर ए बी। हाँ, तो ये किसके बराबर होगा? ए बी के बीच का डिस्टेंस 2r के बराबर। 2r के बराबर। तो फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर a के बराबर है नहीं है? है सर। तो इतनी बात क्लियर हो गई है? हाँ सर। कोई समस्या नहीं सिंपल क्यूब में? नो सर। ठीक, तो सिंपल क्यूब में हमने इतना देख लिया है। अभी हम सिंपल क्यूब में अभी तो पहले मैं ये बता रहा हूँ, खाली डिस्टेंस कैलकुलेशन बता रहा हूँ। बॉडी सेंटर के कल, फेस सेंटर के कल बताऊंगा, फिर इसके बाद बताऊंगा इसमें पैकिंग कैसे निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। राइट? यस सर। यस सर। तो आज के लिए यही क्लोज करते हैं इसको। ठीक।